जुगलबंदी को समझो। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव का शंखनाद हो चुका है, मगर असम, केरल और पौंडीचेरी में वोटिंग और गिनती के बीच का 25 दिनों का लंबा समय कोई प्रशासनिक मजबूरी नहीं, बल्कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत वाली एक खतरनाक क्रोनोलॉजी है। जबकि असम, केरल और पौंडीचेरी की जनता 9 अप्रैल को ही अपना फैसला सुना चुकी होगी, तो 4 मई तक का ये इंतजार आखिर किसके फायदे के लिए है? डिजिटल इंडिया का ढोल पीटने वाली मोदी सरकार को चंद मशीनों के बटन दबाकर नतीजे निकालने में हफ्तों का वक्त क्यों चाहिए? या फिर ये लंबा अंतराल इसलिए दिया गया है ताकि जनादेश को मैनेज किया जा सके? ईवीएम को इतने दिनों तक स्ट्रॉन्ग रूम में कैद रखना भाजपा को ईवीएम मशीनों को बदलने या उनमें हेर फेर करने के लिए एक सुरक्षित विंडो देना है। आखिर पारदर्शिता के नाम पर चुनाव आयोग अगले ही दिन नतीजे घोषित करने से कतरा क्यों रहा है? जो प्रधानमंत्री एक देश एक चुनाव का नारा देकर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, उनकी सरकार और आयोग चंद राज्यों के चुनाव एक चरण में संपन्न कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ऐसा क्यों? 25 दिनों तक ईवीएम को गोदाम में लावारिस छोड़ना लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। बैलेट पेपर के दौर में जब अगले दिन नतीजे आ सकते थे, तो आज तकनीक के युग में ये देरी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने, हार को जीत में बदलने की साजिश रचने और जनादेश की चोरी करने का अवसर पैदा करती है। चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि क्या वह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है या सत्ता की चुनावी विंग बन चुका है। मतदान और मतगणना के बीच की ये रहस्यमयी दूरी लोकतंत्र के प्रति आम नागरिक के भरोसे का कत्ल कर रही है।